कभी सोचा है कि हम अपने आसपास के लोगों को असल में कितना जानते हैं? जो लोग आज हमसे बहुत हंसते हुए स्माइल करके बात कर रहे हैं, क्या ये सच में हमारा भला ही चाहते हैं? अब ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम में से हर कोई ना किसी धोखे से जरूर गुजरा है। कभी किसी के ऊपर पूरा भरोसा करके, तो कभी किसी के बातों में आकर, और आखिर में हमें यही लगता है कि काश यार मैं इस इंसान को ना थोड़ा जल्दी समझ पाती। तो क्या ये सच में पॉसिबल है कि हम लोगों के इरादे, उनके सोच और उनके स्वभाव को जल्दी पता लगा सकते हैं? द आंसर इज यस। दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर आप किसी इंसान को थोड़ा जल्दी समझ पाओ कि इंसान क्या सच में मेरा रियल दोस्त है, या असल में मुझसे क्या छुपा रहा है, क्या ये सिर्फ मेरा फायदा चाहता है, क्या ये सच में मेरा भला चाहता है, तो आप कितने ही प्रॉब्लम से बच सकते हो और कितने तेजी से अपनी लाइफ में ग्रो भी कर सकते हो। दोस्तों, आपने भी अपने जीवन में ऐसे बहुत कम लोगों को देखा होगा जिनका नेचर काफी अट्रैक्टिव होता है, जो लोग नेचुरली अट्रैक्टिव होते हैं। और अगर आप भी अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में बेटर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन, इनकी किताब से 7 ऐसे पावरफुल लॉज बताऊंगी जो आपको एक हायर कैरेक्टर वाला इंसान बना देंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, इस बुक का ये जो 7वां वाला लॉ है, ये इमोशंस के ऊपर बेस्ड है। एंड गाइज, मुझे भी ऐसा लगता है कि आज के टाइम ना हर किसी को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल हर किसी की इमोशंस ना ढंग से स्टेबल ही नहीं है। तो अगर आप अपने इमोशंस के ऊपर मास्टरी चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करना चाहते हो, वॉच द वीडियो टिल द एंड। इमोशन के बेसिस पर ना हम कई बार इरैशनल डिसीजंस लेते हैं। आपने कई बार ये देखा होगा कि जब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो वो उठ फटांग जैसी हरकतें करते हैं, कई बार तो वो जान भी ले लेते हैं। और यही है लॉ ऑफ इरैशनैलिटी। ये ह्यूमन नेचर है। हम ह्यूमन से ना इमोशनल क्रिएचर्स है, और इसलिए आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो ना, आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और जब आप बहुत ज्यादा हैप्पी होते हो तो आपको कोई वादा नहीं करना चाहिए। अब ऐसा ये इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ये इंसानों की फितरत है, और इसे आपके लिए समझना बहुत जरूरी है अगर आप बिजनेस करना चाहते हो। एक बार एक बड़ा बिजनेसमैन था, एक मिलीनियर बिजनेसमैन था, और उसने ये एक चीज कही थी कि अगर मेरे पास 2 इंसान आते हैं, जिसमें पहले इंसान ने टॉप की यूनिवर्सिटी से MBA करा है, और दूसरा वो इंसान जिसने साइकोलॉजी से रिलेटेड काफी किताबें पढ़ी है, जिसको ह्यूमन नेचर समझ आता है, तो डेफिनेटली मैं सेकंड वाले इंसान को ज्यादा प्रेफर करूंगा अपना बिजनेस संभालने के लिए। अब ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट हो, बट आपको ना साइकोलॉजी समझनी बहुत जरूरी है। ह्यूमन नेचर समझोगे तभी आप बिजनेस अच्छा कर पाओगे। आज के टाइम ना सोशल मीडिया पर हर कोई अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ पॉलिटिशियंस या एक्टर्स ही नहीं, बल्कि हर कोई एक परफेक्ट फेक सेल्फ दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक्टर्स सिर्फ मूवीज में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है कि देखो हम कैसे रहते हैं, हम क्या खाना खाते हैं, हम क्या कपड़े पहनते हैं। बट आपको ये चीज समझनी है, तभी आप रियलिटी को समझ पाओगे, तभी आप लोगों को समझ पाओगे, बिजनेस कर पाओगे और अपने लाइफ को भी मीनिंगफुल बना पाओगे। देखो, रॉबर्ट कहते हैं कि किसी के भी आउटवर्ड चैम्प से ना तुम जल्दी इंप्रेस मत हो, उनके रियल इंटेंशंस को समझो, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हर कोई अपना बेस्ट दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है जो वो दिखा रहा है वो सच ना हो। अब इस लॉ को ना तुम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे इसके अगले वाले लॉ में। पिछले वाले लॉ से आपको ये तो समझ आ गया कि जरूरी नहीं कि जो दिख रहा है असल में वही रियलिटी हो। अब नेक्स्ट लॉ ये कहता है कि आप किसी के भी रेपुटेशन या उनके ऊपरी वाले इमेज से ना जल्दी इंप्रेस मत हो। अब ये चीज मैंने भी अपने लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस करी है कि मैं किसी इंसान के साथ काम करना चाहते थे, और वो इंसान जो अपनी खुद बढ़ाई कर रहा था कि मुझे ये आता है वो आता है, लेकिन रियलिटी में जब मैं उनके साथ काम करने गई तो वो जो इंसान बता रहा था सच ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ये चीज आपको भी जल्दी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको किसी के ऊपरी वाली इमेज से जल्दी इंप्रेस नहीं होना। अगर आपको सच में किसी चीज से इंप्रेस होना है तो वो है उनके कैरेक्टर से। और आज के टाइम ना एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है, और अगर आप सच में किसी का कैरेक्टर पता लगाना चाहते हो तो आप ये देखो कि जब भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उनका पेशेंस क्या है, उनका एबिलिटी टू लर्न क्या है। और अगर आप ये भी चाहते हो कि मैं एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कैसे बिल्ड किया जाता है, इसके ऊपर अगर मैं एक वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चौथा लॉ है द लॉ ऑफ एग्रेशन। रॉबर्ट कहते हैं कि एग्रेशन को पहचानना और उसे कंट्रोल करना एक सुपर पावर है। सबसे पहला स्टेप है लोगों के एग्रेशन को पहचानना, और दूसरा स्टेप है अपने खुद के एग्रेशन को एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन देना।
दोस्तों गुस्सा एक एनर्जी है, इसको अगर तुम गलत जगह निकाल दोगे ना तो आपके रिलेशनशिप टूट सकते हैं, लेकिन उसी गुस्से को अगर तुम डिसिप्लिन और पैशन में कन्वर्ट कर दोगे ना तो आप इम्पॉसिबल चीजों को भी अचीव कर सकते हो। पांचवा लॉ कहता है, हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम ह्यूमंस ना इंडिपेंडेंट थिंकर्स है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। हम अक्सर ना भीड़ के शिकार होते हैं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जो सब लोग कर रहे हैं ना वही सही है, लेकिन असल में जो लोग भीड़ से हटकर सोचते हैं वही रियल लीडर्स बनते हैं। जब तुम ब्लाइंडली लोगों को फॉलो करते हो ना तब तुम अपने ही ड्रीम्स का और अपने ही पोटेंशियल का गला घोट देते हो। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि कोई भी चीज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाकी सारे लोग कर रहे हैं, तो एक पल के लिए रुको और सोचो क्या ये मेरा खुद का डिसीजन है। क्योंकि देखो वैसे भी दुनिया ना अलग सोचने वालों का शुरुआत में मजाक उड़ाती है, उन्हें क्रिटिसाइज करती है, लेकिन बाद में जाके वही लोग ही दुनिया के रूल्स को सेट करते हैं। तो थोड़ा सा अपने ड्रीम्स के लिए, अपने यूनिक सोच के लिए अनकंफर्टेबल बनो, थोड़ा सा अपने अंदर ना हौसला जगाओ। लॉ नंबर 6, सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है खुद के इमोशंस को समझना, खुद के रिएक्शन, इंटेंशंस को जेन्युइनली समझना। और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि केवल खुद के इमोशंस को मैनेज करना, बल्कि दूसरों के इमोशंस को समझकर उनके साथ समझदारी से डील करना, यानी इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करना और कामली सिचुएशंस को हैंडल करना। अगर मान लो तुम किसी मीटिंग में हो और कोई तुम्हें टोक देता है, तो उस वक्त तुरंत गुस्सा होने के बजाय अगर तुम वहां पे कामली जवाब दोगे तो क्या वहां पे आपका इंप्रेशन नहीं बनेगा? ऑफ कोर्स बनेगा। अगर तुम किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो और आपको उसकी प्रॉब्लम पता है, लेकिन फिर भी आप उसको ये जता नहीं रहे हो कि आपको पता है और आप उससे बहुत फ्रेंडली बात कर रहे हो, तो क्या इससे आपका बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। और यही तो है इमोशनल इंटेलिजेंस की असली ताकत। और जब तुम इमोशंस को मास्टर कर लेते हो ना, तुम सिचुएशंस के गुलाम नहीं रहते, तुम खुद अपने दुख और अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते हो, तुम दुनिया के हर चाल को भी अच्छे से हैंडल कर पाते हो। अब इस बुक का आखिरी वाला लॉ कहता है द लॉ ऑफ इमोशनल कंटेजन। दोस्तों आपने भी ये चीज ना महसूस करी होगी, जब तुम किसी लो कम एनर्जी वाले इंसान के साथ बैठते हो, बात करते हो ना, तुम्हें भी थोड़ा लो डस्की जैसा फील होता है। लेकिन जब तुम किसी एक हाईली एनर्जेटिक पॉजिटिव इंसान के कांटेक्ट में आते हो, तुम्हें भी वही एनर्जी फील होती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि रॉबर्ट कहते हैं कि इमोशन जो है ना, ये एक इनविजिबल हवा की तरह है जो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसफर होता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मैं खुद अपने इमोशन का ओनर हूँ, लेकिन असल में हमारा सराउंडिंग हमारे इमोशंस के ऊपर अफेक्ट डालता है। और जो इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान होता है ना, वो खुद अपने इमोशंस का शील्ड बनाता है। वो कभी भी ब्लाइंडली लोगों के इमोशंस को अंदर नहीं लाने देता, वो खुद बाउंड्री सेट करता है कि कौन सा इमोशन मुझे अपने अंदर लेना है। और अगर गाइज आप भी किसी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, तो ये कुछ सिंपल से स्टेप्स है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला है कि तुम अपने बाउंड्रीज को सेट करो। अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव कंटेंट और पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन के साथ करो। तुम हमेशा जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं उनके साथ ज्यादा टाइम बिताओ। एंड गाइस सोचिए, जब तुम अपने इमोशंस को अपने हाथ में ले लेते हो ना, फिर आप अपने मिशन, एनर्जी और अपने गोल से हमेशा कनेक्टेड रहते हो। तो अपने इमोशंस का कंट्रोल किसी के भी और के हाथ में कभी भी मत दो। तो गाइज ये थे 7 लॉज फ्रॉम द बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। अगर आप इसके आने वाले लॉ चाहते हो, इसका पार्ट 2 चाहते हो, तो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा वो मुझे पहले कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।